कंस के मन में बहुत डर चढ़ गया कि मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया, मुझे मार डालेगा। तो आपातकालीन सभा बुलाई कंस ने और सभी अपने जो मंत्री हैं उनसे पूछा, बताओ भाई क्या किया जाए, मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है, कैसे मारा जाए। महाराज किसी ने कोई उपाय बताया, ऐसा करो छुपके से जाओ, कोई ऐसा यत्न किया जाए महाराज आपके शत्रु को मार दिया जाए। उसी सभा में कंस की बहन पूतना थी। पूतना ने कहा, भाई चिंता मत करो, मैं मारूंगी। बोले तुम कैसे मारोगी बहन? बोले मैं मार दूंगी। बोले ये तुम्हारा काला काला चेहरा, लंबी तड़ंगी हो तुम, कैसे मार पाओगी? बोले भाई चिंता मत करो, मैं मोहिनी वेश बना लूंगी। आज पूतना ने मोहिनी वेश बनाया और मोहिनी वेश बना करके पूतना ब्रजमंडल के लिए चल दी गोकुल। और पूतना ने ये कहा था, चिंता मत करो भाई, कि आप कह रहे हो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा शत्रु कौन सा है? बोले ब्रजमंडल में। बोले आज तुम्हारे शत्रु ने को 10 दिन हो गए, 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है पूरे ब्रजमंडल में सबको मार दूंगी, कहीं ना कहीं तो तुम्हारा शत्रु होगा। कंस प्रसन्न हो गया, बहन बहुत अच्छा उपाय बताया। अब पूतना ब्रजमंडल के लिए चली और सज्जनों आज सभी अनेक बच्चों को मारती हुई मेरी मैया यशोदा के द्वार पर नंद भवन पहुंच गई। नंद भवन पहुंच गई। और बाहर से आवाज लगाई, मैया यशोदा। तो सज्जनों ब्रजवासी ग्वाल बाल निकल करके आए। बोले आप कौन हो, कहां से आई हो? बोले मैं तुम्हारी जो मैया है यशोदा, बाकी बहन हूं, लाला के दर्शन करवे को आई हूं। बोले ठीक है, आप यहीं द्वार पर ठहरो, अब मैया को बुला में। बोले मैया। बोले हाँ मधुमंगल। बोले देखियो ये आपकी बहन है कोई, देखो वो राक्षस जो होते हैं वो थोड़े हट्टे कट्टे होते हैं, लंबे तड़ंगे ज्यादा होते हैं। मैया यशोदा ने कहा बहन, पूतना ने घूमट मार रखा है, कोई पहचान नहीं ले। बहन तुम कहां से आई हो? बोले अरे यशोदा मोई भूल गई तू, मैं तेरी बहन लगूं बहन। और यशोदा ऐसो कर, अब इन बातन ने छोड़, मोह लाला के दर्शन करा दे। मैया यशोदा तो सबका स्वागत कर रही हैं, जो आ रहा है सबको ले जा रही, भैया चल बहन। अब पूतना को भी ले गई और मेरा कन्हैया पालने में सोया हुआ है। पूतना ने कहा ऐसा कौन सा काम बताऊं यशोदा को जो काम में लग जाए, क्योंकि मैं अपने शत्रु को कैसे मार पाऊंगी, यही मेरे भाई का शत्रु है। स्तनों से विष लगा करके आई पूतना कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगासे आपा यदाप साध्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततो अन्यम कम्मा दयालु शरणम ब्रजेयम। स्तन कालकूटम, स्तनों से कालकूट विष लगा करके पूतना आई और मैया से बोली सुनो मुझे भूख लग रही है, दर्शन करूंगी, अब भोजन बनाओ। मैया ने कहा ठीक है बहन, पर ऐसो करियो मैं थोड़ा अपरस में भोजन करूं। यमुना जी जइयो, वहां 108 गोता लगाइयो और वहीं ते जल लेके आइयो, वही जलते भोजन बनाइयो, तब भोजन करूंगी। क्योंकि पूतना ने सोचा यदि मैं कह दूंगी भोजन बना के तो मैया का तो भोजन तैयार हो जाएगा, इसलिए देरी का कार्य बताऊं जो मेरा कार्य हो जाए।
आज मैया यशोदा तो महाराज काम में लग गई और इधर पूतना कन्हैया के पास गई, लाला पलने में लेटा हुआ है। जैसे ही पूतना ने अपना घूंघट उंघारा, घूंघट को हटाया, तो कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने घूंघट उंघारा और कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों किए? कन्हैया कहते हैं राम 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 राम। बताओ, कोई माखन मिश्री खिलाने आ रहा है हमको, कोई टॉफियां दे रहा है, कोई लड्डू दे रहा है, कोई फल ला रहा है, और ये बुआ पूतना जी हमको विषपान कराने आएंगे। बताओ, अच्छी बात है? कोई मैं छोटा सा बालक क्या विषपान करूंगा? तो नेत्र बंद करके मेरे प्रभु बाल कृष्णलाल शंकर भगवान का ध्यान धर रहे हैं। आओ आओ शंकर जी आओ, क्योंकि समुद्र मंथन के समय विष निकला था तो आपने ही पान किया था। ये तो थोड़ा सा विष है। पूतना के स्तनों को जितना विष लगा है उसको आप पान कर जाना और दुग्ध मैं पी लूंगा। ऐसा ध्यान कर रहे हैं भगवान। और दूसरा भाव क्या है? क्यों बंद किए नेत्र? भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए, न जाने मेरे धोखे में पूतना ने कितने अनाथ बच्चों को मार डाला। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके उन बच्चों की मुक्ति कर रहे हैं, मुक्ति दे रहे हैं उन बच्चों को। मेरे कारण मारा है, मुझे मारने के लिए। और सज्जनों, ये संतों के भाव हैं। और तीसरा भाव क्या है? किस लिए नेत्र बंद किए? भगवान की एक आंख में सूर्य और दूसरी आंख में चंद्र, सूर्य और चंद्र ने दोनों ने नेत्र बंद कर लिए। ये कैसी कुटला है? इसके हृदय में जरा भी दया नहीं। बताओ, हमारे कन्हैया को विषपान कराने आई है। और सज्जनों, चौथा भाव क्या है? भगवान ने क्यों नेत्र बंद किए? भगवान नेत्र बंद करके ये विचार कर रहे हैं, ये जो पूतना आई है स्तनों से विष लगा करके आई है, लेकिन काम ये मां का करेगी। भाई स्तन पान कराना तो मां का काम है। तो भगवान ने पूतना को मां की गति दे दी। न जाने मैया यशोदा को कितने दिनों बाद वो मुक्ति मिलेगी, कितने बाद वो दर्जा मिलेगा, कितने बाद वो भाव मिलेगा। आज भगवान ने मन में सोच करके पूतना को मां की गति प्रदान की, क्योंकि चाहे भाव से कोई काम करो, चाहे कुभाव से करो, अग्नि को जान के छुओ या अनजान में छुओ, जलाएगी। ऐसे ही चाहे भाव से स्तनपान करवा रही है पूतना जी, चकुभाव से, लेकिन स्तनपान तो हम करेंगे। और स्तनपान हम करेंगे तो हम तो मां की गति प्रदान करेंगे पूतना को। जननी को गत दीनी पूतना को पे, मां की गति प्रदान पूतना को की। और अब पूतना ने जरा भी देर नहीं की, महाराज कन्हैया को अंक में भर लिया, गोदी में भर लिया और स्तनपान कराने लगी। पूतना सोचती है कि घूंट दो घूंट पिएगा, उसके बाद में जैसे इसके मुख में विष चला जाएगा मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यहां मृत्यु नहीं महाराज, यहां दुग्ध पान नहीं, यहां तो भगवान स्तन पान करते करते पूतना का हनन, पूतना के प्राणों का हनन करने लगे। पूतना कहती है लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। 10 दिन का कन्हैया बोल गया। बोले माता जी, बुआ जी, जिसको हम एक बार पकड़ लेते हैं फिर नहीं छोड़ते। अब छोड़ेंगे नहीं, अब तो तुम्हारा कल्याण करके ही छोड़ेंगे, तुम्हारा उद्धार करके ही छोड़ेंगे। सज्जनों, आज पूतना का प्राणांत हो गया। पूतना के वक्ष स्थल पर भगवान खेल रहे हैं,
सभी ब्रजवासियों को मैया यशोदा नंद बाबा को पता चला। अरे अरे मैया देख देख देख, अरे ये कायरो ये राक्षसी। क्योंकि राक्षसों का शरीर चाहे भेष कुछ भी बदल लो, लेकिन मरने के बाद वो उसी भेष में आ जाते हैं जो थे राक्षस। बंधु, आज कन्हैया पूतना के बक्षस्थल पर खेल रहे हैं। मैया यशोदा आई, अंक में भर लिया। ब्रजवासियों ने कहा मैया ना जाने तू कौन कौन है घर में घुसा ले, कम से कम परीक्षा तो कर लेकर कौन है कौन ना देखियो। ये कंस की बहन है पूतना, लाला मार देती तो कहा हो तो। बोले लाला मुंह ना पतोई, अब ना घुसाऊंगी।